गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में हमने देखा था कि कमिश्नर का फ़ोन आता है और नव्या बहुत जल्दी रेडी होकर वहाँ से जाने लगती है। और इससे पहले नव्या रिया को हर चीज़ बता चुकी रहती है, उसके और रौनक के रिलेशनशिप्स के बारे में हर एक चीज़ एक्सपोज कर चुकी रहती है। अब यहाँ अब यहाँ पर कोई भी सीक्रेट नहीं रहता है इन दोनों के बीच में। जो भी राज थे वो सब खुल चुके हैं। अब उसके आगे देखते हैं। रिया थोड़ी सी दुखी हो जाती है क्योंकि वो ये चाहती थी कि जो भी काम हो उसमें वो नव्या की मदद कर सके। आखिर वो ज़रा तो गिल्टी फील करती थी ना कि उसका जो कुछ भी किया है, उसके डैड ने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है। और अगर वो कुछ भी हेल्प कर सके नव्या की तो काफ़ी अच्छा होगा। तभी नव्या यहाँ से तैयार होकर ना कमिश्नर के पास चली जाती है। तो तब कमिश्नर के पास जब वो जाती है तभी जॉश और नताशा भी वहाँ पर टीम के रूप में आते हैं। तभी कमिश्नर बोलता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर आपको बुलाया है बहुत ज़रूरी काम के लिए, क्योंकि मेरे हाथ से सब कुछ चला गया है और ये समझ लीजिए ये नया टास्क है आप लोगों के लिए। अभी तक सिचुएशन सिर्फ टेरेबल हुई थी, लेकिन अब वर्स्ट डिज़ास्टर होने वाली है, क्योंकि इस बार मिस्टर मल्होत्रा ने अपने सारी के सारी हदें पार कर दी है। और जब हदें पार हो चुकी है तो फिर इसके आगे कुछ नहीं कह सकता मैं। तभी वो प्रोजेक्टर ओपन करता है और प्रोजेक्टर ओपन करके वो सबसे पहले ये चीज़ दिखाते हैं कि ये आदमी को आप देख रहे हो। तभी नव्या नव्या नताशा बोलती है कि हाँ, इसको देखा हुआ तो है, बट कौन है एग्जैक्टली नहीं पता। तभी कमिश्नर बोलते हैं ये मिस्टर बजाज है। वैसे तो ये मिस्टर बजाज है जो है तो इंडियन, बट रहता ये आउट ऑफ कंट्री है। ये अपने ना सिटी चेंज करता रहता है। लास्ट टाइम इसे पाया गया था पेरिस में, और अब सुनने में आया है कि ये बेल्जियम में शिफ्ट हो चुका है। ये कभी भी एक जगह टिकता नहीं है। और इसके बिजनेसेस के बारे में अगर बताऊं तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ में फुली इन्वॉल्व है। इसकी एक्टिविटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। ये दुनिया को दिखाने के लिए तो बिजनेसमैन है, बट अंदर ही अंदर ये सारे इलीगल काम करता है। अभी ये इंडिया में क्या काम करने के लिए आया है ये सुनो। ये यहाँ पर ना हॉर्स बैटिंग खोलने वाला है। हॉर्स बैटिंग के नाम पे ये इलीगल तरीके से क्रिकेट बैटिंग करने वाला है। हमारे इंडिया में क्रिकेट बैटिंग लीगल नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन बाकी देशों में बहुत जगह ये लीगल है। तो ये उस पैसों से लीगली लेता है, उसे ना उससे वो बम ब्लास्ट बनाने वाले सारे न्यूक्लियस बम्स बनाता है, गन बनाता है, और ये सारा टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में होता है। कैसे करता है, क्या करता है, इन सब की डिटेल्स मेरे पास नहीं है और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और अगर इसने हमारी इंडिया में आकर अगर इस इंडिया में इस बार आया और उसने ये सब स्टैब्लिश कर लिया तो वो सारे क्रिकेट में यहाँ पैसा लगवाएगा, इलीगल तरीके से बैटिंग करेगा, मैच फिक्सिंग करेगा, और मैच फिक्सिंग से ये जो बहुत सारा पैसा कमाएगा वही टेररिस्ट की चीज़ों के लिए इन्वॉल्व होने वाला है। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है। इन सब चीज़ों के लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो भी गवर्नमेंट से अगर आप नई भी इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रहे हो या कुछ भी पोस्ट होता है, उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी रहती है, जिसमें हमारे होम मिनिस्टर और एमएलए के साइंस लगते हैं, जो मिस्टर मल्होत्रा दे चुके हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा इसको मिलने वाला है, मिस्टर मल्होत्रा को, तुम्हारे होम मिनिस्टर को। और जब उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट रहेगा तो हम कमिश्नर लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हाथ बंधे होंगे, ना हम रेड डाल सकते, ना हम उसके जाके एरिया को चेक कर सकते, ना कुछ कर सकते। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि नव्या तुम कैसे इसे रोकने वाली हो, क्या करने वाली हो। ये अब तुम्हारा मिशन है। अपनी अक्लमंदी लगाओ और जो कर सकती हो रोको। अभी तक बहुत सारे पेपर्स साइन नहीं हुए हैं, जहाँ तक मुझे मेरे को टिप्स मिली है, मेरे मेरे सोर्स ने जहाँ तक मुझे बताया, अभी तक लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुई है। ये सब चीज़ें इन लोगों की बीच में ये सब सारी बातें हुई हैं। और अभी मिस्टर बजाज बेल्जियम में है। इंडिया बहुत जल्द आने वाला है पेपर साइन करने के लिए। कब आ रहा है, कब है, क्या होने वाला है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं, ये रोकना है, किस तरीके से रोकने वाली हो मुझे नहीं पता। और ये बात का ध्यान रखो, मिस्टर मल्होत्रा ने उससे वो पेपर साइन कर दिए
तो उसके पास पावर डबल ट्रिपल हो जाएगी। चीज़ के लिए उसे पैसा बहुत मिलने वाला है, और वो जिसके पूरे जो धंधे उसके बंद हुए हैं ना, जो तुमने कराए हैं, वो फिर से वो सब कुछ स्टार्ट कर देगा। हमारी इतने सालों की मेहनत सब पानी में फिर जाएगी। नव्या, मिस्टर बजाज से वो साइन होने से रोकना होगा। बहुत मुश्किल है ये टास्क, बट कैसे करोगी तुम मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ रिजल्ट ये चाहिए कि वो यहाँ पर इंडिया में नहीं आ सका। ये बोल के सर अपनी बात ख़त्म कर देता है और वहाँ से बोलता है कि अब तुम लोग जा सकते हो। जब ये लोग बाहर जाते हैं, नताशा, जॉश और नव्या हद तक सोच रहे रहते हैं कि उनके ऊपर इतना बड़ा टास्क आ चुका है कि अब कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। ये लोग मित्तल हाउस पहुंच जाते हैं और वहाँ बैठ के बहुत सोच रहे थे। तभी रिया बोलते कि सब चीज़ फाइन है। तभी नव्या बोलती हाँ सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं हुआ। और ये बोल के ये लोग स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग बहुत सोचते हैं कि कैसे क्या करना है। तभी जॉश बोलता है कि मैं कुछ बोलूँ क्या। नव्या कहती है हाँ बोलो। तो वो कहता है कि हम अरविंद से तो सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं ना, कि मनोता कब कौन सा काम करने वाला है, ये सब हमें पता चल जाएगा। नव्या इस बात से एग्री करती है और वो कहती है हाँ हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा, बट यहाँ पर बात हो रही रहती है कि मिस्टर बजाज की, क्योंकि क्योंकि जो मिस्टर बजाज है वो कौन है क्या है इसके बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं है। अगर कोई भी चीज़ को रोकना होता है तो हमें हमारे दुश्मन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और मेरे लिए अभी मिस्टर मल्होत्रा के कदम के पे नज़र रखने से ज़्यादा बेटर है कि मुझे मिस्टर बजाज के कदम पे ध्यान रखना है। हमें उसे रोकना है किसी भी हालत में इंडिया आने से पहले। और हमें ये जानना है कि वो करने क्या वाला है, उसका मेन मोटिव क्या है, क्यों वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करने वाला है। जब तक ये डिटेल्स हमारे पास नहीं आएगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ताशा, क्या तुम कुछ भी कर सकती हो जिससे हम लीगली वे में वो जो एरिया में हॉर्स बेटिंग होने वाली है हम उसे रोक सके। तो नताशा बोलती है वैसे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्स बेटिंग हमारे इंडिया में लीगल है, और अगर वो सही तरीके से ले रहा है तो लीगली तौर तरीके से हम जेन्युइनली कुछ नहीं कर सकते। तो नताशा हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तभी नताशा बोलती है हाँ इस बार मैं इस चीज़ों में आप तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मतलब अगर तुम्हें ये सब चीज़ें रोकना है अनलॉफुल के थ्रू करना पड़ेगा। लॉ तुम्हारी इस चीज़ों में कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो एविडेंस और प्रूफ मांगता है जो सही जाएंगे तो वो हाउस बेटिंग बनेगी, क्योंकि लॉ के नज़र में वो इलीगल एक्टिविटीज सामने नहीं आएगा। इसे नताशा बोल के बात को वहीं पे ख़त्म करती है। तभी नव्या सोचती है कि बहुत मुश्किल है हमें रोकना। मिस्टर बजाज की पावर के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता है। अच्छा चलो देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। जॉश, तुम अरविंद से बात करो इस बारे में, और अरविंद से पता करो कि वो बता सकता है कि नहीं। उसे इस बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। नताशा, अगर तुम हो सकता है तो प्लीज़ कुछ लॉस अगर इन सब के थ्रू अगर कुछ भी होता है तो प्लीज़ हेल्प करो। तो नताशा बोलती है मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं देखती हूँ। जॉश बोलता है मैं जाता हूँ और अरविंद से बात करता हूँ और सारी डिटेल्स निकाल के लाता हूँ कि कब ये डील फाइल होने वाली है, कब क्या होने वाला है। तो कहते हैं कि हाँ। ऐसे कह के सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। नव्या उसी वक्त जाने ही वाली रहती है, तब उसे याद आता है कि सब कुछ पता करने की जिम्मेदारी हमेशा से आलिया की रहती थी, और इस पर वो आलिया को काफ़ी मिस करती है। अभी उसे याद आता है कि जो पेरिस से बेल्जियम ज़्यादा दूर नहीं है, करीब कुछ 4 से 5 घंटे का रास्ता है। याद आता है कि उसे बेल्जियम तो वो अभी शिफ्ट हुआ है, पहले तो रहता वो पेरिस पे था, और हमारी आलिया तो पेरिस में ही गई है। तो पेरिस की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल तो आलिया आराम से सकती है। तभी वो आलिया को कॉल करती है, बट आलिया फ़ोन नहीं उठा रही रहती है। इसी तरफ जो आलिया रहती है वो अपनी वाइफ के साथ लवली लवली मोमेंट्स बना रही रहती है। आखिर वो लोग आए भी तो इसी चीज़ के लिए थे। ऑफ कोर्स उनका हनीमून है यार, तो वो तो करेंगे ही। अनन्या ने गुस्से में आकर आलिया का फ़ोन साइलेंट कर दिया था, इसलिए वो नव्या का फ़ोन नहीं देख पा रही थी। और आलिया और अनन्या दोनों एक दूसरे को किस करने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि फ़ोन वाइब्रेट हो या कुछ भी हो अभी फ़र्क नहीं पड़ता है। और
नव्या को याद होता है, अरे वो लोग हनीमून पे गए, वो लोग मेरा फ़ोन कैसे उठाएंगे। तो नव्या जो है वहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप कर देती है, कॉल मी अर्जेंट, कॉल मी अर्जेंटली, बस इतना लिख देती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने रूम में जाती है जहाँ पे रिया उसका वेट कर रही रहती है, और रिया काफ़ी अच्छे से आती है और बोलती है बीबी एवरीथिंग इज़ ओके, मैं अगर कुछ हेल्प कर सकूँ तो प्लीज़ बोलो। तभी नव्या कहती है मैं आपकी लाइफ को रिस्क पे नहीं डालना चाहती हूँ, बट हाँ अगर बहुत ज़्यादा अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद लूँगी। रिया कहती है आप ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैं मिस्टर मल्होत्रा की बेटी हूँ तो आपकी मदद नहीं करूँगी। तभी नव्या कहती है बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी रिया हो, रिया मित्तल, रिया नव्या मित्तल। ये बात सुनकर तो काफ़ी रिया खुश हो जाती है और नव्या को बहुत टाइटली हग कर देती है। और जब वो टाइटली हग कर रही रहती है तभी नव्या उसके वेस्ट को बहुत टाइटली पकड़ती है और दोनों बहुत कंफर्टेबली एक दूसरे को हग करते हैं। फिर जब हग करके उठते हैं, नव्या को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है रिया पे, तो नव्या रिया को किस कर देती है और वो बहुत प्यार से और डीपली किस कर रही रहती है। और इनकी किस लगभग चलती है 10 से 15 मिनट। दोनों एक दूसरे से दूर तब होते हैं जब दोनों की सांस फूलने लगती है। नव्या बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रही थी और देख के रिया को बड़ा खुशी हो रही थी कि आज मेरी वुड बी वाइफ ने खुद होकर मुझे किस किया है। और ये देख के नव्या उसे सिर्फ किस ही नहीं करती है, उसे उठाकर बेड पे रख देती है। और जब बेड पे रखती है तो वो उसके ऊपर हो जाती है और बेड पे आने के बाद वो काफ़ी डीपली उसे किस कर रही रहती है, कभी नेक पे तो कभी चेस्ट पे, कभी पूप्स पे से थोड़ा और नीचे आती है, नेवल नेवल से और नीचे और नीचे। और ये लोग काफ़ी डीपली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे रहते हैं। जब इनका इंटीमेशन हो जाता है करीब 1 या 2 घंटे के बाद, नव्या रिया को बहुत ज़्यादा अपने करीब रखती है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बाहों से नव्या अपनी बाहों से रिया को पूरे तरीके से अपने पास बसाना चाहती है। वो जितना टाइट उसे हग करके उसे अपने करीब रख के उसे समेटना चाहती थी, वो सब कुछ करना चाह रही थी। वो सोचती है कि अब जिस मिशन के लिए वो जा रही है शायद उससे वो वापस ना आ सके, चाहे वो अपनी अपनी जान, इस मिशन को पूरा करने के लिए अगर उसे अपनी जान भी देना पड़े तो वो अपनी जान भी दे देगी। पर उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, क्या होगा रिया का, वो कैसे हैंडल करेगी हर एक चीज़। ये बात उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। कहते हैं ना, जब तक फैमिली ना हो तो हर दिन इंसान मौत का कफन लेके घूमता है, उसे डर नहीं रहता मरने का। लेकिन जब फैमिली हो जाती है तो उसे अपने से पहले अपनों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। कुछ हालात ऐसे ही नव्या के साथ हो रहे थे। अब उसे अपनी फिक्र नहीं थी, अब उसे रिया की फिक्र थी, क्योंकि ये लोग इतना इन्वॉल्व हो चुके थे डीपली ज़्यादा कि इनकी शादी नहीं हुई थी। पर शादी से कम भी तो नहीं था। प्यार को ज़रूरी नहीं है किसी टैग की, प्यार का इतना ही काफ़ी है जितना होना चाहिए। और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही थी कि मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मैं रिया को हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकूँ और मेरे जाने के बाद वो संभल कर हर एक चीज़ को करे। उसी वक्त रिया की आंखें खुलती है, वो नव्या की तरफ देखती है और बोलती है कि आप क्या सोच रहे हो इतना। नव्या अपनी आईब्रोज को एक साइड करके बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मैं सोच रही हूँ कुछ। फिर रिया कहती है ऑफ कोर्स इंटीमेट होने के बाद तो लोग सो जाते हैं, बहुत रिलैक्स नींद होने के बाद। आप नहीं सो रहे हो इसका मतलब आप बहुत गहरी सोच में खो रहे हो, मेरे बारे में सोच रहे हो ना। नव्या फिर से शॉक्ड हो जाती है कि मेरे बारे में सोच रही हूँ, इसे कैसे पता। तभी रिया कहती है मुझे पता है, कोई भी चीज़ आपको इतनी टेंशन में नहीं डालती है जब तक कि वो मेरे से रिलेटेड ना हो। क्या सोच रहे हो आप, मुझे बताना चाहोगे। तभी नव्या उसके साइड में होके बोलती है कि देखो मैं जिस मिशन में जाने वाली हूँ अभी, मुझे नहीं पता उसका अंत क्या होगा। शायद मैं जिंदा वापस आऊंगी भी कि नहीं मुझे नहीं पता, बट वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी, तुम इस घर में सबको संभाल के रखोगी, वादा करो। तभी वो एकदम से उठती है और नव्या के ऊपर आकर कहती है सोचना भी मत, आपको कुछ होगा। ऐसा क्या इतना बड़ा टास्क पे आप जा रहे हो कि जिसमें
ऐसा कुछ होगा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। आप अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी। ये बात आप याद रखिएगा। तो अगर आप मिशन में जा रहे हो तो मेरी परमिशन से जा रहे हो, और आपको वापस आना है, मेरे लिए वापस आना है, तभी आप इस मिशन में जा सकते हो। और अगर आपको लगता है आप नहीं आ सकते तो आप ये मिशन में जाओगे ही नहीं। तभी नव्या बोलती है मैं कोशिश कर सकती हूँ बट मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकती हूँ। तो कहती है तो फिर हम साथ में जाएंगे इस मिशन में। अगर आपको कुछ हुआ तो मुझे भी होगा। मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना। एक पल भी आपके बिना रहना का वादा नहीं है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आपसे, और अब मैं नहीं कर सकती नव्या, प्लीज़। मैं आपके साथ जाऊंगी इस मिशन में, अब जो भी है। बता रहे हो कि नहीं? तभी नव्या उसे बहुत कुछ बता देती है, बताती है ऐसा ऐसा मिशन है, मिस्टर बजाज आ रहा है, तुम्हारा डैड इन्वॉल्व है, और सब कुछ जो हुआ रहता है वो सब कुछ बता देती है। तभी उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है अपने डैड की हर एक चीज़ों पे, और वो कहती है कि अगर इसमें कुछ हेल्प चाहिए तो मैं पक्का करूँगी, मैं डैड की हर एक डिटेल्स तुम्हें बता सकती हूँ। तो वो कहती है हाँ, लेकिन मैं तुम्हें उसमें डालना नहीं चाहती उस बात पे। और वैसे भी तुम्हारा डैड मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो आने वाला है वो कौन है, बारे में मुझे जानना है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक एंड सॉरी यार, थोड़ा सा मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और मैं अपने घर आई हूँ, अपनी नेटिव प्लेस पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ होता ही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।